हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज है संडे का दिन, तो जब तक माही सो रही है तब तक वो सारा का सारा टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दूंगी। सुबह के 6 बजे हैं। कल मैंने ये इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसके 2 पेज रहते हैं अभी और साथ में इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी सोल्व करनी बाकी है, तो वो सारा का सारा मैं अभी कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, हर टाइम पे हमारे साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हमने सोची होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन इन चीज़ों पर अफसोस करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें अपनाते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी इंग्लिश का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने एक्सरसाइज को भी सोल्व किया है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी करना चाहती हैं तो आपको फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखना ही होगा। आपको अपने सिर्फ टारगेट पर ध्यान देना है और लोग चाहे फिर कुछ भी बोलते रहें। 7:15 का टाइम हो चुका था। मेरा इंग्लिश में लगभग पौना घंटा लगा था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वॉक किया। उसके बाद मैं कर रही हूँ मैथ्स एनसीईआरटी 7th क्लास का। 7 से लेकर 12 तक के मैथ्स को इस बार मैं बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि यहाँ से ही हमारा बेस तैयार होगा। और उसके बाद मुझे हायर मैथ्स भी करना है, जो कि जैसे ग्रेजुएशन का भी सारा कंप्लीट करना ही होगा, वो भी बहुत अच्छे से करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, तो DSSB में जब पिछली बार TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको पता भी होगा उस टाइम पे ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा पोर्शन उस टाइम पे पूछा गया था, तो सारा का सारा कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हम कब से सुनते आ रहे हैं DSSB की वैकेंसीज़ के बारे में, लेकिन अभी तक TGT मैथ्स साइंस वगैरह की कोई भी वैकेंसी ऐसी रिलीज़ नहीं हुई है, तो पता नहीं वो कब आने वाली हैं। लेकिन वैकेंसी रिलीज़ होने के बाद तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो नहीं सकती है, तो हमें पहले से ही अपनी कोशिश करनी होती है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करूँगी, जिसमें कि ग्रेजुएशंस के मैथ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो चीज़ें मैं मोबाइल से ही क्लास अटेंड करूँगी, तो वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, आपको पता ही है। अभी देखिए 8 बजे तक इंग्लिश और मैथ्स दोनों कंप्लीट हो गए थे और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था कि 2 सब्जेक्ट मैंने आज सुबह सुबह कर लिए हैं और थर्ड के लिए भी मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक माही सो के नहीं उठेगी मैं आज उस टाइम तक अपना सारा का सारा टाइम अपनी पढ़ाई को ही दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो आप जो भी आपका घर का काम है, जो भी काम है, उसे आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर सकती हैं। और उसके बाद आप एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, और उस टाइम पे आप वो सारे के सारे जो भी आपने सोचा है सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर सकती हैं। अगर आपके पास आधा घंटा है तो उसे भी आप अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि आपने दिन में 3 से 4 घंटे बहुत इजीली अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लिए हैं। अब हो गए थे 8:45 और इस टाइम पे माही उठ गई थी, तो मुझे देना है उसे ब्रेकफास्ट बनाकर। तो मैं किचन में चली गई थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था, क्योंकि अभी तक मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया था। अब मैं सारे काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करूँगी और फिर एक सब्जेक्ट और कंप्लीट करने की आज कोशिश करूँगी, जिससे कि आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देने के लिए हर तरह के लोग जाते हैं, वो भी जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की हुई होती है, और वो लोग भी जाते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, या फिर वो सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। अब जिन लोगों ने प्रिपरेशन की ही नहीं है, उन्हें फर्स्ट डे से पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्हें इतना अफसोस नहीं होता है जब रिज़ल्ट आता है। लेकिन जिन लोगों ने दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल के अपनी प्रिपरेशन की है, और उनका भी जब रिज़ल्ट आने पर किसी रीज़न की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। वो बुरी तरीके से डीमोटिवेट होते हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई होप आपको वो थोड़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, अभी जो KVS TGT के एग्ज़ाम्स हुए थे और PRT का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने दोनों ही दिए थे, TGT मैथ्स का और PRT का। लेकिन TGT मैथ्स का एग्ज़ाम होते ही नेक्स्ट डे न्यूज़ आई थी कि कुछ सेंटर्स पर TGT मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था।
तो नेक्स्ट डे उस दिन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया था ये न्यूज़ देखने के बाद। और जब पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ तो पीआरटी के एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है बीएड वालों को अभी बाहर ही कर दिया गया है, उन्हें अलाउड नहीं किया गया था। तो मैंने बीएड ही की हुई है तो वहाँ से भी निराशा ही देखने को मिली। तो कुछ दिन मैं भी ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने एफ़र्ट्स डालने के बाद भी जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको रोना ही आता है। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, आगे के लिए हमें प्रिपरेशन करनी ही होती। फ्रेंड्स, इन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने अपनी प्राइवेट जॉब तक को छोड़ दिया था। मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया हुआ था मैंने, तो 4 महीने की ही उस टाइम पे मेरी जो है जॉब हुई थी, 4 महीने का टाइम हुआ था। लेकिन जब केवीएस के एग्ज़ाम्स आए तो मैंने उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और लास्ट में रिज़ल्ट क्या मिला वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब 3:15 बजे माँ ही आराम से उसको नींद आ रही थी तो वो लेटी हुई है और मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना जीएस का पोर्शन। तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है उस चीज़ से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है और आप भी उससे सीख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लाइफ में ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। हाँ, इनसे बाहर आने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जितना जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। इसके बाद और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। माही भी उठ गई थी तो अब मैं थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करूँगी। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि जितना भी टारगेट सेट किया था वो सारा ही कंप्लीट हो गया था। अभी वीडियो को यहीं मैं एंड करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।